नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलू कोहली और इतने सालों में आपने मुझे अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा होगा, कुछ छोटे पर्दे पर, कुछ बड़े पर्दे पर, लेकिन आज मैं आपके साथ एक खास मकसद से जुड़ी हूँ। मैं आप लोगों को अपनी जर्नी की शुरुआत में लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ से मेरी ये एक्टिंग की सुंदर सी जर्नी शुरू हुई और इतने साल हो गए। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ नंदा चाची के बारे में। कौन नंदा चाची? अरे इतनी जल्दी भूल गए? अरे ये वही तो थी जो बात बात में कहती थी, हाय रब्बा बांध के रख देता अंगूठा। सुनाओ ना, सुनाओ ना। अच्छा सुनो। सो जाओ यार। याद आया? मैं बात कर रही हूँ भाभी सीरियल की। हाँ, थोड़ा लंबा टाइम हो गया है, 19 साल बीत गए हैं इस बात को, लेकिन ये धारावाहिक 7 साल तक रोज आपको एंटरटेन करता था स्टार प्लस में। दोपहर को 1:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे था शायद। जी हाँ, और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि वेरी गुड स्टोरीज के सौजन्य से आप ये सीरियल दोबारा देख पाएंगे यूट्यूब पर रोज दोपहर 1:30 बजे। तो आइए हमारी जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश बेरी और आप देख रहे हैं वेरी गुड स्टोरीज। दोस्तों, आप लोगों की प्यार की वजह से, आपकी डिमांड पर हम फिर से लेकर आ रहे हैं एक दिल छू लेने वाला धारावाहिक भाभी, जो प्रसारित हुआ था 2002 से लेकर 2007 तक। दोस्तों, बड़ी मुश्किलों से हमको 16 नंबर एपिसोड के बाद कुछ एपिसोड्स आपके लिए मिले हैं, और पर 16 एपिसोड से पहले क्या होता है, थोड़ी सी कहानी मैं आपको शॉर्ट में सुना देता हूं कि चोपड़ा परिवार का बड़ा बेटा है तिलक चोपड़ा, और तिलक चोपड़ा किसी सीमा नाम की लड़की से प्यार करता है, पर उसके पापा ने अपने किसी मरते हुए दोस्त को वचन दिया है कि वो उसकी शादी अपने बेटे यानी कि तिलक से करवा देंगे। उस लड़की का नाम पुष्पा है, और तिलक नाखुश है इस रिश्ते से, पर परिवार के प्रेशर के आगे वो झुक जाता है और जाके उस लड़की से शादी कर लेता है। पर शादी के दौरान वो लड़की का चेहरा नहीं देखता, और रास्ते में जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें बलदेव चोपड़ा की मौत हो जाती है, और तिलक बेहोश दुल्हन को घर ले आता है। इधर चोपड़ा परिवार सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, पर जब घर में एक तरफ नई दुल्हन आती है और दूसरी तरफ घर के बड़े बेटे यानी कि बलदेव की लाश आती है, तो सब लोग खुद जाते हैं। खैर, बलदेव की पत्नी यानी कि तिलक की माँ रेशमा को बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो बात करना बंद कर देती हैं। तो तिलक जाकर पुष्पा यानी कि अपनी पत्नी से आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो चल के उसकी माँ से मिल ले, पर उसको तब झटका लगता है जब उसको पता चलता है कि जिस लड़की को वो घर ले आया है वो पुष्पा नहीं बल्कि कोई सरोज है। सरोज जिसकी शादी उसी दिन डॉक्टर प्रकाश नाम के एक आदमी से हुई थी, यानी कि उस एक्सीडेंट में गलती से दुल्हन बदल गई। अब तिलक इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है कि अब इस बात को कैसे संभाला जाए, पर वो किसी तरह से सरोज से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ दिन के लिए पुष्पा बन के उसके नवानों की देखभाल करे, तब तक वो उसके पति को और अपनी पत्नी को भी ढूंढ निकाला। खैर, सरोज जो है इस बात के लिए राजी हो जाती है और तिलक पुष्पा अपनी बीवी और सरोज के पति डॉक्टर प्रकाश को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर घर के सभी लोग सरोज को पुष्पा समझकर उसका आदर करने लगते हैं, उसके साथ छोटे मोटे रिचुअल्स शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक होता है कि जो घर के बाकी लोग हैं यानी कि जो फूफा जी हैं, कांता बुआ है, कुकू चाचा, नंदा चाची, ये सब लोग एक प्लान करते हैं कि इन दोनों को हनीमून पे ले जाया जाए। अब ये दोनों पति पत्नी तो है नहीं, इनके लिए बहुत दुविधा है, पर इन दोनों को एक दूसरे को तब तक वक्त देना है जब तक डॉक्टर प्रकाश और असली पुष्पा न मिल जाए। खैर, घर के बाकी लोग इन सबको लेकर हनीमून के लिए एक रिजॉर्ट में चले जाते हैं, और दूसरी तरफ घर के अंदर जो तिलक की छोटी बहन है गुड्डो, उसकी कहानी चल रही है। उसकी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है, उसका प्यार सुखी से हो गया है। अब सुखी कौन है? सुखी उप्पल साहब का बेटा है। उप्पल साहब और तिलक के पापा बलदेव कभी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी बात के रहते दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हो गई।
दूसरी ओर रिजॉर्ट में तिलक और सरोज अपने बाकी के रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंच चुके हैं। तिलक और सरोज के लिए सबने एक हनीमून स्वीट भी बुक कर दिया है। बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है दोनों की, जब दो अनजान लोग कैसे एक ही कमरे में बंद हैं। कैसे चलती है आगे कहानी, ये देखिए अब आप एपिसोड नंबर 16 से। इस सीरियल का प्रसारण जो है सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इससे कोई भी मुनाफा हम नहीं कमा रहे हैं। सो इसको देखिए, एंजॉय कीजिए और इस टाइम पे सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और हाँ, हमारे नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंजॉय कीजिए भाभी।